उत्तर प्रदेश सरकार आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के फैसले पर अड़ गई है। अखिलेश सरकार ने दुर्गा को चार्जशीट सौंप दी है। चार्जशीट में बताया गया कि क्यों दुर्गा शक्ति को निलंबित किया गया। चार्जशीट में सरकार ने दुर्गा की प्रशासनिक क्षमता और सूझबूझ पर सवाल उठाए हैं। दुर्गा शक्ति को 15 दिनों के अंदर अंदर चार्जशीट का जवाब देना है। इसके साथ ही यूपी सरकार ने केंद्र को भी इस मामले में जवाब भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया के दखल के बाद मुलायम सिंह नाराज है। खनन माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने वाली गौतम बुद्ध नगर की निलंबित एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को उत्तर प्रदेश सरकार ने चार्जशीट सौंप दी है। मेरठ कमिश्नर मंजीत सिंह की LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट के आधार पर ये चार्जशीट दुर्गा शक्ति नागपाल को रविवार देर रात सौंप दी गई। चार्जशीट में दुर्गा पर आरोप लगाया गया है कि कादलपुर गांव में निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार के संबंध में किसी प्रकार के तनाव की कोई रिपोर्ट नहीं थी। मस्जिद का कोई भाग या कोई दीवार ग्राम समाज की भूमि पर निर्माणाधीन है, इस बारे में कोई शिकायत नहीं थी। इसके बावजूद 27 जुलाई 2013 को आप उस गांव में गईं और बिना किसी आवश्यकता और औचित्य के निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार को ध्वस्त कर दिया। ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा या निर्माण हटाने की विधिक प्रक्रिया निर्धारित है, लेकिन मस्जिद की दीवार बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए ध्वस्त कराई गयी। रमजान के महीने में इस कृत्य से क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण प्रभावित हुआ। ये असामयिक प्रशासनिक कार्रवाई अदूरदर्शिता और प्रशासनिक सूझबूझ का अभाव प्रदर्शित करती है। इन आरोपों पर दुर्गा शक्ति से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। इस बीच रविवार को मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी निवास पर इफ्तार की दावत दी, जिसमें उन्होंने पूरे मामले पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन अपने मंत्री को आगे कर उन्होंने ये जरूर जता दिया कि वो झुकने के मूड में नहीं है। विपक्ष भी सियासत कर रही है और अधिकारी भी सियासत कर रहे हैं। चूँकि ऐसा है कि ये मुद्दे जो है इसका कोई मुद्दा नहीं था। आप पूरे जो है देखिए, जब से ये नागपाल गई है आप पूछ लीजिए कि जितना उसने माफिया खिलाफ उससे ज्यादा पहले इसके पहले 6 महीने में हो चुकी है। उधर सूत्रों की माने तो दुर्गा मामले में सोनिया के दखल से मुलायम सिंह यादव नाराज हो गए हैं। दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित करने का फैसला मुलायम का ही था। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार फिलहाल दुर्गा के निलंबन का फैसला वापस नहीं लेने जा रही है। यूपी सरकार ने इस मामले में केंद्र की कार्मिक विभाग की चिट्ठी का जवाब भी भेज दिया है। इस बीच एसपी नेता नरेंद्र भाटी, जिन्होंने खुलेआम कहा था कि उन्होंने ही दुर्गा को निलंबित कराया था, सारा ठीकरा एक बार फिर दुर्गा शक्ति पर फोड़ दिया। वो जेसीबी मशीन लगा के प्रशासन ने गिराई थी। दुर्गा शक्ति नागपाल की मौजूदगी में गिराई थी। कितनी देर वो उतिमारू की थी? 4 से 5 घंटे दुर्गा शक्ति नागपाल गांव में रुकी थी। एम्बुलेंस भी थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी थी और जेसीबी भी थी। सारा अमला वहां गांव में मौजूद था। आपको बता दें कि निलंबन की प्रक्रिया के तहत सरकार को निलंबित अफसर को बताना पड़ता है कि उसे किस आरोप में निलंबित किया गया। इसके लिए 45 दिनों के भीतर नियुक्ति विभाग आरोप पत्र यानी चार्जशीट देता है। निलंबित अफसर को चार्जशीट का जवाब देना पड़ता है। सरकार निलंबित अफसर के जवाब से संतुष्ट न हो तो वो मामले की जांच का आदेश भी दे सकती है। दुर्गा के मामले में सरकार अपने रुख से टस से मस होने को तैयार नहीं दिख रही है, इसलिए बीजेपी भी इस मुद्दे पर सियासी रोटियां सेक रही है। एक तरफ बात हो रही थी कि दुर्गा शक्ति नागपाल का सस्पेंशन वापस हो, और वो सस्पेंशन वापस होने की जगह उसको चार्जशीट थमा दिया है। ये कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। सरकार ने आरोप जड़ दिए हैं, देखना यह है कि दुर्गा इन आरोपों का क्या जवाब देती है। साथ ही केंद्र और यूपी के बीच इस मुद्दे पर खींचतान किस मुकाम पर पहुंचती है, खासकर तब जब यूपी सरकार ने दुर्गा के निलंबन को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।